अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। कंस्ट्रक्शन अपडेट्स पे मैं आपको बताता चलूँ। अभी मैं मौजूद हूँ प्लॉट बी ब्लॉक में 111 नंबर पे। इसकी पाइलिंग आपने देखा, पाइलिंग हमने करवाई और प्रॉपरली इसमें 28 पाइल्स हैं। और उसके बाद इसमें अभी जो फर्स्ट इसका नेट होता है स्टील का, वो हम बांध रहे हैं। एंड इसके बाद एक और लेयर है इस पर स्टील की, वो होगी और फिर इस पर फिलिंग होगी। विल टेक 2-3 डेज़ मोर। यहाँ तक कि अपडेट अभी इसके साथ दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये 20 नंबर बी ब्लॉक में 10 मरला, इस पे हम अभी प्लास्टर वर्क पे जा चुके हैं। एंड प्लास्टर वर्क इसका तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 20 दिन या 1 माह लग जाए प्लास्टर वर्क कंप्लीट होने में। इसके बाद हम चलते हैं एक जो और प्रोजेक्ट शुरू किया है बी ब्लॉक में ही, ट्रिप 107 नंबर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। बी ब्लॉक उस लिहाज से बहुत खूबसूरत ब्लॉक है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं नहीं, टोटली प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है। इसलिए ये थोड़ा लोगों को ज़्यादा आई कैचिंग लगता है। ये जो एलिवेशन हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है, ये 111 नंबर प्लॉट का एलिवेशन है और सेम इसी प्लान पे हम इसको बना रहे हैं। फ्रंट एलिवेशन पे सोसाइटी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो जो रिकमेंडेड है सब घरों का एक ही फ्रंट एलिवेशन है। अभी मौसम भी बाहर का शुरू हो रहा है, तो ये जो दरख्त यहाँ पे बहुत पुराने लगाया हुए सोसाइटी ने, वो दरख्त भी अब दोबारा से उनके पत्ते निकलना शुरू हो गए। ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं यहाँ से, और कुछ दिनों में ये थोड़े और बढ़ जाएंगे तो मज़ीद इसमें खूबसूरत लगेंगे। और हमने एक सजेशन दिया था सोसाइटी को भी कि फ्रूट ट्रीज़ ज़्यादा लगाएं सोसाइटी में, और उस पर मेरे ख्याल में शायद उस पर काम शुरू कर दें। फ्रूट ट्रीज़, हम जो मेरा घर बन रहा है या मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके सामने हम सोसाइटी से परमिशन ले रहे हैं कि हम फ्रूट ट्रीज़ वहाँ पे लगा दें, ताकि इन फ्यूचर उसका फ़ायदा भी हो। अभी हम लोग पहुँचे हैं प्लॉट 107 बी ब्लॉक में। इसका फ्रंट एलिवेशन ये है, वही ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन है जो 111 का। और इसमें हमने पाइल वर्क जो है वो शुरू किए थे। ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है, ये 350 kg की है, और इससे जो पाइल्स हमने कुछ 6-7 पाइल्स की हैं वो प्रॉपरली नहीं हो सकी, बिकॉज़ नीचे पत्थर हैं फिलिंग वाले, और नेचुरल पत्थर हो तो उसको वो इससे कट किया जा सकता है, और लाइक 1-2 फुट करके उसमें काफ़ी होता है कि हम वहीं से पायल उसको उठा लें। लेकिन जो फिलिंग वाला पत्थर होता है उसको कट करने में ये मशीन जो है वो काम नहीं करती। तो अभी हमने मशीन चेंज की है, दूसरी मशीन आई है, और इसका वेट है 1250 kg। तो ये होपफुली इन पत्थरों को, ये ज़ेरे ज़मीन जो पत्थर हैं फिलिंग वाले, उनको तोड़ सकेगी और वहाँ पे पाइल्स का काम कंप्लीट कर सकेगी। थोड़ा सा 1 हफ़्ता हम यहाँ पे लेट हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ दिस पाइल वर्क में कोई भी इशू नहीं है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और ज़रूरी ये इसलिए है कि आपका जो प्लॉट है उसकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी फिलिंग होगी वहाँ पे पाइल रिकमेंडेड होती है और ज़रूर करनी चाहिए। आमतौर पे लोग ये पैसे बचाते हैं कि पाइल वर्क की ज़रूरत नहीं है। 2-4 साल 5 साल के लिए फील नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती, आप ना भी करें तो इतना इशू नहीं है। बट स्टिल एक अगर किसी ने रिकमेंड किया है पाइल वर्क का तो किसी वजह से किया होगा, तो उसको प्रॉपरली स्टडी करके देते हैं। और पाइल्स अगर दी हुई हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे पाइल वर्क विल टेक मोर 7-8 डेज़। उसके बाद हम इस पे स्टील वर्क का काम शुरू करेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट का भी हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है। अगर ये सारे काम में तकरीबन हमारे 20-22 दिन जो हैं वो ज़ाया होंगे, तो उसके अलावा भी हम इसको इंशाल्लाह बिफ़ोर टाइम डिलीवर कर सकेंगे। बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बी ब्लॉक में, 5 मरला जो हैं बेसमेंट वाले हैं, वो भी बिफ़ोर टाइम चल रहे हैं। बी ब्लॉक में ही ये 10 मरला का जो 20 नंबर प्लॉट है, इसमें भी अभी वी हैव 1.5 मंथ मोर कि हम उसको डिलीवर कर सकें। 111 नंबर भी शुरू हुआ है, 107 अभी शुरू हुआ है। एच ब्लॉक में 329 नंबर है, वो हमने अभी उसके सेकेंड लेंटर की तैयारियां शुरू की हुई हैं। एंड
174 नंबर है, उस पर भी उसके बेस का काम आज कंप्लीट हो गया। तो सारे ही प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर टाइम चल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हम इसको बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकेंगे। अपकमिंग आगे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम उम्मीद हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल करे कि हम उसको टाइमली डिलीवर कर सकें। कंस्ट्रक्शन में एक दो चीज़ें हैं जिनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। एक तो आपने जिस सीक्वेंस से काम कर रहे हैं उसी सीक्वेंस से करना चाहिए, और जहाँ पे आपको लगे कि मार्जिन है, आपको यहाँ पे कुछ चेंज लानी चाहिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पे जितना जो रिकमेंडेड प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करें। कभी भी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई भी मसला नहीं आता, 10 साल बाद भी कोई मसला नहीं आता। जैसे ये हमने अभी ये मशीन यहाँ पे नहीं काम कर रही थी तो हमने मशीन चेंज की, नई मशीन मंगवा ली। तो आम तौर पे लोग यही करते हैं। हमने एच ब्लॉक में भी पाइल वर्क किए हैं तो वो इसी मशीन से हुए हैं। वो जगह नरम थी, वहाँ पे पत्थर नहीं थे, मॉइस्चर ज़्यादा था इसलिए पाइल्स दी थी, लेकिन पत्थर नहीं थे तो इसी मशीन से हो सकता था, इसी मशीन से किया। यहाँ पे इस मशीन से नहीं हो सकता तो मशीन चेंज कर दी थी। टाइमली अगर आपने एक छोटी सी चीज़ पे रिस्क ले लिया तो एंड ऑफ द डे हो सकता है आपको वो एक बड़े नुकसान की तरफ ले जाए। तो इन चीज़ों में पैसे नहीं बचाने चाहिए। पैसे बचाने के लिए और कई चीज़ें हैं जिनमें आप पैसे बचा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बी ब्लॉक में जो हमारे बेसमेंट वाले प्लॉट्स हैं, घर हैं, उनमें भी सेकंड लेंटर हम इंशाल्लाह 2-3 दिन में डाल देंगे। उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें एक दो और चेंजेस हमने किए हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में इतना ही था। एंड सी यू सून इंशाल्लाह व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।